फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट टून्स। मैं नीति। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास वीडियो लाई हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कि डीयू के एंट्रेंस एग्जाम यानी डीयू यानी दिल्ली विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, नहीं तो जो लोग एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए। आज मैं उनके लिए इंडियन इकोनॉमी का शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन लाई हूँ। तो बिना कोई देरी किए मेरी वीडियो को मैं शुरुआत करती हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आप नए नए लेटेस्ट अपडेट्स पा सके। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, इकोनॉमिक प्लानिंग इज द मेथड ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज फिजिकल एंड ह्यूमन अमंग डिफरेंट यूजेस इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस एंड द डिटेल्ड स्कीम प्रिपेयर्ड फॉर दैट इज कॉल्ड एज द इकोनॉमिक प्लान। ये फर्स्ट पॉइंट हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग की डेफिनेशन है। अब इसमें क्या कहा गया है वो मैं आप लोगों को समझाती हूँ। इसमें ये कहा गया है कि जो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग होती है वो एक ऐसा मेथड होती है जिसमें कि हम जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज हो गए, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, जितने भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनको एलोकेट करना, मतलब कलेक्ट करना, प्रिजर्व करना, और उनका अलग अलग यूज़ करना, अलग अलग प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, और अलग अलग फिर स्कीम बनानी, उसे इकोनॉमिक प्लान बोलते हैं। जैसे कि आपका जब बजट तैयार होता है पूरी इंडिया की इकोनॉमी का, तो उसे भी एक तरह से हम इकोनॉमिक प्लान बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है। उसमें भी हम लोग फिजिकल रिसोर्सेज लेते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज लेते हैं, जब जाके हमारा बजट तैयार होता है, तो वो भी एक तरह से आपका इकोनॉमिक प्लान होता है। अब इसमें हमारा सेकंड पॉइंट आता है, इन इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्टेड ऑन अप्रैल 1 1951 व्हेन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च्ड। अब इस पॉइंट में वो ये बोल रहा है कि भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग 1951 में स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल को, जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था। मतलब कि जब हमारे जो 5 ईयर प्लान अब बनते हैं, वो अब तो खैर बंद हो गए हैं बनने। जब पहले बनते थे तो पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा बना था 1951 में 1 अप्रैल को। सेकेंड पॉइंट हमारा आ जाता है, द बेसिक और सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग to abolish poverty and raise the standard of living of the masses to highest possible level। इस पॉइंट में वो क्या कह रहा है, इस पॉइंट में ये लोग हमसे ये कह रहे हैं कि जो मेन ऑब्जेक्टिव था प्लानिंग का, वो था पॉवर्टी को खत्म करना, और लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना, मतलब लोगों के रहन सहन के तरीके को सुधारना, जितना हम लोग कर सके उतना, और जिससे कि गरीबी दूर हो जाए और वो लोग भी अच्छे से रह सकें। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट आता है, अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग वाज मेड बाय डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया व्हेन ही रोट द बुक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया इन 1934। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि जो एक लैंडमार्क था हमारी इकोनॉमिक हिस्ट्री में, जो इकोनॉमिक प्लानिंग की हिस्ट्री थी, उसमें जो एक लैंडमार्क था वो किसने बनाया था? डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। ये आप नाम पॉइंट आउट कर लीजिए, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि इकोनॉमिक प्लानिंग का लैंडमार्क किसने बनाया था, तो ये एमसीक्यू में आ जाता है, तो आपको ये नाम पता होना चाहिए। तो आप ये नाम अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। इन्होंने एक बुक लिखी थी, जब इन्होंने ये बुक लिखी थी कि प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये बुक इन्होंने 1934 में लिखी थी। इसके अंदर इन्होंने हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग का लैंडमार्क लिखा था। आप ये ईयर भी लिख लीजिएगा 1934। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से ईयर में उन्होंने बुक लिखी थी। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, द नेशनल प्लानिंग कमेटी वॉज सेटअप बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938 अंडर द चेयरमैनशिप और प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। इस पॉइंट में वो ये कह रहे हैं कि जो हमारी नेशनल प्लानिंग कमेटी थी, एक हमारी कमेटी है, नेशनल प्लानिंग कमेटी हुई थी एक, जो कि आईएनसी ने सेट की थी 1938 में। आईएनसी हमारी होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप लोगों को पता है जो हमारी नेशनल कांग्रेस पार्टी है वो बहुत पुरानी है, तो सबसे पहले पार्टी यही थी। इसी ने नेशनल कमेटी सेटअप की थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में। किसके अंडर में? जवाहरलाल नेहरू की चेयरमैनशिप और प्रेसिडेंटशिप के अंडर में उन्होंने एक कमेटी सेटअप की थी।
आप ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्कआउट कर सकते हैं अपने पास। और फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बॉम्बे प्लान एम्ड एट डबलिंग द पर कैपिटा इनकम इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स was prepared by 8 noted businessmen of the country in 1943। अब इसमें ये कह रहे हैं एक बॉम्बे प्लान बना था हमारा, जो कि क्या एम करता था, पर कैपिटा इनकम की डबलिंग पे, मतलब जो हमारी पर कैपिटा होती है अगले 15 साल में जो पर कैपिटा इनकम हमारे देश की होनी थी उसकी डबलिंग पे ये फोकस करता है। ये बनाया गया था, 8 बिजनेसमैन थे, बहुत ही बड़े बड़े बिजनेसमैन थे कंट्री के, 8 बिजनेसमैन लिए गए थे, 1943 में ये बनाया गया था। और फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पीपल्स प्लान वाज प्रिपेयर्ड बाय श्री एम एन रॉय इन अप्रैल 1945। अब एक और प्लान बनाया गया था जिसका नाम था पीपल्स प्लान। क्या नाम था? पीपल्स प्लान। अब पीपल्स प्लान के नाम से पता लग रहा होगा किसके लिए है ये, पब्लिक के वेलफेयर के लिए। ये बनाया गया था श्री एम एन रॉय। कौन से ईयर में? 1945। श्री एम एन रॉय के बारे में भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी, तो अभी आप ये पॉइंट्स पे फोकस कीजिएगा। फिर चलिए मैं आपको एम एन रॉय के बारे में बता ही देती हूँ। एम एन रॉय का पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ भट्टाचार्य। इनका बर्थ ईयर है 22 मार्च 1887 और डेथ है 25 जनवरी 1954। जो हमारे एम एन रॉय थे वो एक इंडियन रेवोल्यूशनिस्ट थे और एक रेडिकल एक्टिविस्ट भी थे, और तो और ये पॉलिटिकल थ्योरिस्ट भी थे। आप इनके बारे में और भी डीपली पढ़ना चाहें तो आप लोग पढ़ सकते हैं, इनके बारे में सारा कुछ अवेलेबल है विकिपीडिया पे, गूगल पे। और तो और ये एक फिलोसोफर भी थे 20वीं सेंचुरी में। और जो एम एन रॉय थे वो मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर रह चुके हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, मतलब ताशकंद ग्रुप, ये उसके भी फाउंडर रह चुके हैं। और तो और ये एक कांग्रेसिस्ट हैं, मतलब he was also delegate to congresses of the communist international and Russia's aid to China। मतलब ये कि ये एक ऐसे डेलीगेट भी रह चुके हैं कांग्रेसेस के लिए जो कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल थे और रशियास एड थे चाइना के लिए। और तो और ये जो थे ये बाद में 1940 में विनय रॉय आए एक, जो कि इंस्ट्रूमेंटल फॉर्मेशन बनी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि इन्होंने रीडिंग रोल प्ले किया था। एम एन रॉय ने लीडिंग रोल प्ले किया था काफ़ी सालों तक 1940s में। और तो और इनका बर्थ था, इनकी डेथ हुई थी देहरादून में, जो कि उत्तराखंड में है, इंडिया में। इनका बर्थ था वेस्ट बंगाल का। और तो और ये बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनर्स थे, रेडिकल एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिकल थियोरिस्ट थे और एक फिलोसफर थे। तो दोस्तों इनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए आगे अब बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है गांधीयन प्लान वॉज प्रिपेयर्ड बाय श्रीमन नारायण इन 1944। अब एक गांधीयन प्लान बनाया गया। ये किसने बनाया? श्रीमन नारायण ने। कौन से ईयर में? 1944 में। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सर्वोदय प्लान वाज प्रिपेयर्ड बाय श्री जयप्रकाश नारायण इन जनवरी 1950। फिर हमारे एक प्लान बनाया गया सर्वोदय प्लान, जो कि किसके थ्रू बनाया गया? श्री जयप्रकाश नारायण, जनवरी 1950 में। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्लानिंग कमीशन इज अ नॉन स्टैट्यूटरी but an advisory body which was constituted by the cabinet on 15th March 1950। फिर ये हमारे इस पॉइंट में क्या कह रहा है, जो हमारा प्लानिंग कमीशन होता है वो एक नॉन स्टैट्यूटरी होता है लेकिन एक एडवाइजरी बॉडी होता है। क्या होता है? एडवाइजरी बॉडी। ये एडवाइस करता है लोगों को अलग अलग तरीके के लिए, जो कि किसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? कैबिनेट के थ्रू। कौन सी डेट को? 15 मार्च 1950। आप लोग ये डेट्स लिखते रहिएगा क्योंकि ये डेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और कई बार एग्जाम में नॉर्मल एमसीक्यू में ये आ जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह कि डेट पे मार्कआउट कीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी इज ऑल्सो अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 6 अगस्त 1952। फिर है हमारी काउंसिल बनाई गई नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये भी एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी होती है और ये 6 अगस्त 1952 को बनाई गई थी। फिर आता है हमारा इन द फर्स्ट प्लान एग्रीकल्चर वाज गिवन द हाईएस्ट प्रायोरिटी। इन दिस प्लान द अचीवमेंट्स वर मोर देन इट्स टारगेट। जो हमारा
जो हमारा फर्स्ट प्लान बना था उसमें जो हमारा एग्रीकल्चर था, मतलब जो हमारा खेती बाड़ी से रिलेटेड सेक्टर होता है, उसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी। और तो और इस प्लान में क्या था, जो अचीवमेंट्स थे वो हमारे टारगेट से ज़्यादा थे। मतलब जो हमारा टारगेट था उससे ज़्यादा फोकस अचीवमेंट्स पे था एग्रीकल्चर सेक्टर की। फिर इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, पहले इसमें आप ये टेबल देखिए। नेक्स्ट पॉइंट से पहले ये टेबल दी हुई है, 5 ईयर प्लान्स हमारे कब कब बने थे। फर्स्ट हमारा बना था 1951 से 56 तक के पीरियड के लिए। फिर सेकंड हमारा बना 1956 से 1961 के लिए। फिर थर्ड हमारा बना एनुअल प्लान 1961 से 1966 के लिए। और एनुअल प्लान हमारे फिर बने 1966 से 1969 के लिए। मतलब पहले तो थर्ड प्लान आ गया, फिर बाद में एनुअल प्लान आया। फिर हमारा दोबारा से फोर्थ प्लान बना। फोर्थ प्लान हमारा बना ईयर 1969 से 1974 के लिए। फिर फिफ्थ प्लान 1974 टू 1978। फिफ्थ प्लान का आप देखिए टाइम पीरियड वही सारों का, ये फिफ्थ फिफ्थ ईयर्स का आ रहा है, मतलब 5 ईयर्स का गैप है हर उसमें। 1951 टू 56, 61 टू 66, 69 टू 74, 75 टू 78। सिक्स प्लान हमारा फिर आता है 1980 से 1985 के लिए। बीच में यहाँ पे आप लोगों को 2 साल का गैप दिया गया। फिर सेवेंथ प्लान हमारा आया 1985 से 1990 के लिए। फिर दोबारा एनुअल प्लान्स बने 1990 टू 1992 के लिए। फिर एट्थ प्लान हमारा आया 1992 से 1997 के लिए। नाइन्थ प्लान 1997 से 2002 के लिए। फिर टेंथ प्लान हमारा आया 2002 से 2007 के लिए। 11th प्लान हमारा आया 2007 से 2012 के लिए। फिर आया 12th प्लान हमारा 2012 से 2007 के लिए, आई मीन 17 के लिए। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बता देती हूँ। सेकंड प्लान वाज बेस्ड ऑन द मॉडल प्रिपेयर्ड बाय प्रोफेसर पीसी महालानोबिस। इन दिस प्लान द हाईएस्ट प्रायोरिटी वाज गिवन टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो हमारा सेकंड प्लान था वो किस पे बेस्ड था, एक मॉडल बनाया गया था किसके थ्रू, प्रोफेसर पीसी महालानोबिस। और तो और इस प्लान में किसको प्रायोरिटी दी गई थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर को। आप लोग देखिए फ्रेंड्स, पहले प्लान में किसे प्रायोरिटी दी गई, एग्रीकल्चर सेक्टर, देन इंडस्ट्रियल सेक्टर। मतलब इन्होंने एक ऑर्डर चला दिया, प्राइमरी सेक्टर को पहले, देन फिर सेकेंडरी सेक्टर को, आगे आप देखेंगे तो टर्टरी सेक्टर को दी गई होगी। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द थर्ड प्लान वॉज टू पुश द इकोनॉमी अप टू द टेक ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। जो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव था थर्ड प्लान का, मतलब जो हमारा थर्ड प्लान बना था उसका जो मुख्य उद्देश्य था, मतलब मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो क्या था, इकोनॉमी को आगे बढ़ाना उस स्टेज तक, डेवलपमेंट की स्टेज तक, कि इंडिया की इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्लान हॉलीडे, द पीरियड ऑफ 3 एनुअल प्लान्स 1966 टू 1969। बिटवीन द थर्ड एंड द फोर्थ प्लान इज कॉल्ड प्लान हॉलीडे। फिर क्या हुआ, जो हमारे बीच में एनुअल प्लान आया 1966 टू 1969 का, उसे क्या बोला गया, प्लान हॉलीडे। मतलब 3 प्लान बना दिए गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर उसके बाद प्लान हॉलीडे दे दिया गया थर्ड और फोर्थ प्लान के बीच में। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फोर्थ प्लान वर ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। Gradual formula was made in the fourth plan for distribution of plan assistance between center and the states। अब इसमें वो क्या कह रहा है, जो मेन ऑब्जेक्टिव था फोर्थ प्लान का, मतलब इसमें कोई एक ऑब्जेक्टिव नहीं था। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर यूज हो रहा है और ऑब्जेक्टिव में एस यूज हो रहा है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव्स थे, 2-3 थे, एक ही नहीं था। तो पहला ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, मतलब ग्रोथ हुए एक स्टेबिलिटी के साथ, एक बैलेंस के साथ। और फिर दूसरा था प्रोग्रेस टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस, मतलब ये कि एक सेल्फ रिलायंस के आगे टुवर्ड्स प्रोग्रेस हुए। फिर हमारा हुआ था गेटजल फॉर्मूला बनाया गया था एक फोर्थ प्लान में, किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लान असिस्टेंस के लिए। किस लिए, बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स, मतलब एक सेंटर और स्टेट के बीच में अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लान असिस्टेंस रहे, इसके लिए गेटजल फॉर्मूला बनाया गया था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, गेटजल फॉर्मूला से लेके आपकी स्टेट्स तक की, इसे आप लोग मार्कआउट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, द सिक्स्थ प्लान इनिशियली इंट्रोड्यूस फॉर द पीरियड ऑफ 1978
to 1983 for the Junta government was called rolling plan. Later, the Congress government, after coming back to power in 1980, implemented the modified sixth plan 1980 to 85. Many poverty alleviation and employment generation program was launched in this plan. इस पॉइंट में वो आपको ये कह रहा है कि जो हमारा सिक्स प्लान बना था वो पहले कब इंट्रोड्यूस किया गया, 1978 से लेके 1983 के पीरियड के लिए, किसके थ्रू, जनता गवर्नमेंट के थ्रू, जिसे हमने क्या बोला गया, रोलिंग प्लान। क्या बोला गया, रोलिंग प्लान। फिर उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस गवर्नमेंट आई पावर में दोबारा से 1980 में, फिर उन्होंने सिक्स प्लान को मॉडिफाई किया गया और फिर इसे दोबारा बनाया गया 1980 से 1985 की उसमें इसे दोबारा से बनाया गया। फिर उसके बाद बहुत सारे पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स बनाए गए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम बनाए गए इन दिस प्लान के अंदर, मतलब इस प्लान के अंदर पॉवर्टी को ख़त्म करने के प्रोग्राम बनाए गए, एम्प्लॉयमेंट इंट्रोड्यूस करने के प्रोग्राम बनाए गए। एम्प्लॉयमेंट इंट्रोड्यूस में तो आपके जैसे आपको कुछ के तो एग्जांपल भी पता होंगे, जैसे आजकल चल रहा है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, MG नरेगा, ऐसे में करके बहुत सारे चल रहे, तो ऐसे में कुछ प्लान्स बनाए गए थे। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इन वेरियस एक्सपेक्ट वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द 8th प्लान। इन दिस प्लान मुखर्जी कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अमेंडिंग गैडजिल फार्मूला व्हिच वाज कॉल्ड मुखर्जी फार्मूला। फिर इस पॉइंट में वो कह रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट हर एक्सपेक्ट में बहुत ज़्यादा बेसिक ऑब्जेक्टिव था 8th प्लान के अंदर, और इस प्लान के अंदर मुखर्जी कमेटी बनाई गई है, किस लिए, गैडजिल फार्मूला के अंदर अमेंडमेंट्स लाने के लिए, जिसे क्या बोला गया, मुखर्जी फार्मूला, मतलब गैडजिल फार्मूला का नाम बदल के मुखर्जी फार्मूला कर दिया गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 9th प्लान वाज ग्रोथ विद इक्विटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। मतलब जो हमारा 9th प्लान बना था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ग्रोथ विद इक्विटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, मतलब जो ग्रोथ होए वो इक्वल उस पे होए और तो और अच्छे से जस्टिस भी मिले, न्याय मिले लोगों को। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है।